तो अभी हमने देखे, फिर इधर सामने देखिए यहां पर कार्बोहाइड्रेट के विखंडन द्वारा, मतलब शरीर में कार्बोहाइड्रेट जाता है और टूटता है। टूटने के बाद क्या होता है? एसिटिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? एसिटिक अम्ल बनता है, जिससे पशुओं में दुग्ध वसा बनता है। पशुओं में जो वसा पाई जाती है ना, जिसे लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोज। और वो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट से ही बनती है। किससे बनती है? कार्बोहाइड्रेट से ही बनती है। नीचे क्या दिया देखो, अब ये 2012 का प्रश्न है, ठीक है। 12 में क्या पूछा गया था कि भैया पशु आहार में प्रोटीन के 2 कार्य लिखिए। प्रोटीन के कार्य अपन पढ़ लिए नहीं? यस सर। पशु आदर्श राशन के 4 प्रमुख गुण लिखिए, ये भी हम पढ़ लिए। फिर इसके बाद हमने नहीं पढ़े हैं कैल्शियम के 3 कार्य। तो हमें अब क्या पढ़ना है? कैल्शियम के कार्य। क्या पढ़ना है? कैल्शियम के कार्य। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये काफी बार पूछा गया है। तो देखिए, कैल्शियम के 3 प्रमुख कार्य निम्नलिखित कार्य है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो कैल्शियम हड्डी और दांतों के निर्माण का मुख्य स्रोत है। जो हमारे दांत और हड्डी, इनका निर्माण करने में कौन मुख्य भूमिका निभाता है? कैल्शियम। कौन निभाता है? कैल्शियम। दूसरा क्या है? पशु शरीर में मांसपेशियों को फैलने एवं सिकुड़ने के लिए नियमन में कैल्शियम आयन मुख्य भूमिका निभाता है। यह सूखा रोग से रक्षा करता है। कैल्शियम क्या करता है? सूखा रोग से रक्षा करता है। तो ये तो हुए कैल्शियम के कार्य। अब इसके बाद में क्या दिया है? पशु के शरीर में विटामिन के 3 कार्य लिखना है। पशु के शरीर में क्या लिखना है? विटामिन के 3 कार्य लिखना है। तो विटामिन के कार्य बड़े सिंपल से है, आप चाहो तो बिना देखे भी खुद से लिख सकते हैं। विटामिन का पहला कार्य क्या है? पशु शरीर में विटामिन रोगों से रक्षा करता है। करता है कि नहीं? यस सर। इतने सारे रोग रहते हैं और उन रोगों से रक्षा करने का काम किसका है? विटामिन का है कि नहीं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ये सारे, इनकी कमी यदि हो जाती है तो कोई ना कोई रोग पैदा हो जाता है। दूसरा काम क्या है विटामिन का? कि विटामिन जो है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं। करते हैं कि नहीं? यस सर। ये सारे कार्य पशु के शरीर में विटामिन के निम्नलिखित कार्य है। ये पशु शरीर में विटामिन मेटाबॉलिक क्रियाओं को ठीक प्रकार से चलाते हैं। पशु की प्रजनन शक्ति को बनाए रखते हैं। जैसे विटामिन ई। विटामिन ई जो है पशुओं में या मनुष्यों में या समस्त सूक्ष्म जीवों में, विटामिन ई जो है उनके लैंगिक जनन अंग को स्वस्थ बनाना और प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। तो अभी हम देख रहे हैं ना, तो हमने अभी विटामिन के बहुत सारी बातें की। अब हम किसके बारे में? वर्धक राशन क्या है, क्या देखेंगे? वर्धक राशन क्या है। और ये आया था 2019 में। और वर्धक राशन को जो है प्रोडक्शन राशन भी कहते हैं। कौन सा राशन कहते हैं? प्रोडक्शन राशन भी कहते हैं या उत्पादन राशन भी कहते हैं। यह राशन ऐसा राशन होता है, जैसे मान चलो कोई गाय दूध दे रही है तो वो दूध 2 लीटर दे रही है। कितना दे रही है? 2 लीटर। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका दूध का उत्पादन बढ़े, तो हम उसका दैनिक रूटीन चेंज करने के लिए उसमें आहार का थोड़ा परिवर्तन करके उसे पोषक तत्व की उसमें मात्रा बढ़ा देते हैं, ताकि 2 लीटर से दूध बढ़कर 2.5 लीटर हो जाए। कितना हो जाए? 2.5 लीटर हो जाए। ऐसा राशन वर्धक राशन की श्रेणी में आता है। आता है नहीं आता? यस। उत्पादन का मतलब यदि गाय है तो दूध ही बढ़ाओगे। यस है कि नहीं? यस सर। तो देखो क्या है परिभाषा। पशु को राशन के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार जो उसकी वृद्धि, उत्पादन क्षमता, उसके द्वारा निष्पादित शरीर कार्यों को ध्यान में रखकर दिया जाता है, वर्धक राशन कहलाता है।
वर्धक राशन के रूप में मुख्यतः क्या आते हैं? दाने आते हैं। क्या आते हैं? दाने आते हैं। अब नीचे क्या दिया है? वर्धक राशन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। गाय, भैंस, बकरी में दूध उत्पादन को बढ़ाना तथा इसे नियत रखना वर्धक राशन पर निर्भर करता है। वर्धक राशन पशु उत्पादों जैसे अंडा, मांस, ऊन। अब यदि मुर्गी में या कुक्कुट में अंडे के उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खिलानी पड़ेगी। और यदि हम कोई भी चीज अलग से खिला रहे हैं जो देखो हर दिन तो हम पशु को आहार खिलाते ही नहीं खिलाते। ये बात क्लियर है? यस सर। लेकिन हम केवल जीवन निर्वाह वाला आहार खिलाते ही नहीं। यस सर। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन हो और उत्पादन बढ़े तो हम अलग से अच्छे अच्छे पोषक तत्व उसको देने लगते हैं। और ये अच्छे अच्छे पोषक तत्व अलग से आहार में शामिल करना वर्धक राशन के अंतर्गत आते हैं। किस राशन के अंतर्गत आते हैं? वर्धक राशन के अंतर्गत आते हैं नहीं? यस सर। अब इसके बाद में हमने अभी ये देखे, अब हम द्विगुत्री प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे? द्विगुत्री प्रश्न। और द्विगुत्री प्रश्न में केवल एक ही प्रश्न है। कितने प्रश्न है? एक ही, जो काफी बार पूछा गया है। तो देखिए क्या पूछा गया है कि भैया डेयरी पशुओं को आहार नियत करने के सिद्धांत बताओ। क्या पूछा है? डेयरी पशुओं को आहार नियत करने के सिद्धांत 2013 में पूछा गया था, 14 में पूछा गया था और 24 में पूछा गया। आहार नियत का मतलब यह होता है कि आप डेयरी पशु को आहार क्यों खिलाते हो या फिर अच्छा आहार उसे क्यों देते हो, उसका कारण आप बताओ। सिद्धांत का मतलब होता है कारण। सिद्धांत का मतलब क्या होता है? कारण। तो देखो क्या है सिद्धांत। पशुओं को आहार की उनकी कार्य क्षमता व उत्पादन क्षमता के हिसाब से आवश्यक डीसीपी एवं टीडीएन। डीसीपी का मतलब ये होता है डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन और टीडीएन का मतलब होता है टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, यानी कुल पाचक पोषक तत्व देना चाहिए। पशुओं का आहार आवश्यकता की अधिकाधिक पूर्ति हरे चारे तथा सूखे चारे से करनी चाहिए। ये ज्यादा लंबा दिया है, इतनी बड़ी लाइनें नहीं लिखना, हमें छोटी छोटी पॉइंट बना के यहाँ लिखना है। जैसे आप लिख सकते हो पशु को शरीर भार के अनुसार राशन निर्धारित करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद में ये देखेंगे, इसको अपन केवल यहां से इसको खत्म कर सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या दिया है? पशु को कुल शुष्क पदार्थ की आवश्यकता की पूर्ति 2/3 भाग सूखे व हरे चारे से करनी चाहिए। पशु के आहार में सूखे व हरे चारे का अनुपात क्या होना चाहिए? सूखा चारा होना चाहिए 2 भाग और हरा चारा कितना होना चाहिए? 1 भाग। और इसी को हम क्या कहते हैं? 2:1 होना चाहिए। और फिर इसके बाद में नीचे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है और वो क्या है? देखिए, ये प्रश्न आपको विकल्प में भी आ सकता है कि गाय को 3 लीटर दूध पर, यदि आपकी गाय 3 लीटर दूध दे रही है तो आपको 2.5, यदि आपकी गाय 3 लीटर दूध दे रही है, कितना दूध दे रही है? 3 लीटर। तो 3 लीटर दूध दे रही है तो हमें 1 किलोग्राम अनाज खिलाना चाहिए। कितना खिलाना चाहिए? 1 किलोग्राम अनाज खिलाना चाहिए। यदि मान लो अपनी भैंस जो है 2.5 लीटर दूध दे रही है, कितना दे रही है? 2.5 लीटर दूध दे रही है, तब उसे हमें कितना आहार खिलाना चाहिए? 1 किलोग्राम। आहार में मतलब दाने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दाने की। तो बताइए कैसा लगा आपको? ये पाठ समझ में आया? यस सर। तो अभी कंफ्यूजन दूर हुआ कि कौन से प्रश्न को कैसे लिखना है? यस सर। हाँ, अब जब भी हमारी अगली क्लास होगी तो पार्ट 2 की होगी, यानी अध्याय 2 की, और उसमें भी हम समझेंगे कि कैसे प्रश्नों को हल करना है।